बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी में लगे हुए तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का जरूर, आपने इस वीडियो को क्लिक किया होगा तो थंबनेल में ऐसा मैंने लिख रखा है कि इस बार प्राइमरी से आसान होगा जूनियर का स्तर। आखिर क्यों? क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि पिछली बार जो टीआरई यानी प्राइमरी की एग्जामिनेशन था, प्राइमरी की एग्जाम में एक चीज़ देखने को ये मिली थी, पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो काफ़ी हाई था। 120 क्वेश्चन पूछे गए थे और 120 में ज़्यादातर जो कट ऑफ बनी इस बार की 67 मार्क्स गए। यानी ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मैं अगर मार्क्स की बात करूँ तो लगभग 45 से 55 मार्क्स, यानी आप सोचो निगेटिव मार्किंग ना होने के बाद भी अगर कैंडिडेट 45 से 55 मार्क्स के आसपास ही 60% कैंडिडेट समझ जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। दूसरी बात, जैसे ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ प्राइमरी का, बीपीएससी चेयरमैन ने खुद ये इस बात को ट्वीट करके कहा कि पेपर का स्तर काफ़ी टफ है और अगर मुझे ज़रूरत पड़े, क्योंकि प्राइमरी में सिलेक्टेड कैंडिडेट जनरल की जो कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 40% था, यानी 48 मार्क्स था। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने इसकी क्वालिफाइंग्स यानी वैकेंसी के हिसाब से मैं जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है उसको घटा लूँगा, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको कम कर लूँगा, क्योंकि मुझे कम से कम 75% सीट को फिल करना था। टीआरई की बात करूँ प्राइमरी की, क्योंकि एक्चुअल मैटर यह था कि जो पेपर बनाया था तो कहीं ना कहीं बीपीएससी स्टैंडर्ड का पेपर था, यानी बीपीएससी अगर कंडक्ट करा रही थी तो पीसीएस लेवल का पेपर था, इससे कहीं ना कहीं ऊपर का ही पेपर था। अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूँ, खासकर शिफ्ट 1 यानी मेल कैंडिडेट के, शिफ्ट 2 की बात करूँ तो शिफ्ट 2 के जो पेपर था वो कहीं ना कहीं मेल से थोड़ा सा 19 था, 18 था, बल्कि पेपर का स्टैंडर्ड था। इस बार जो जूनियर की परीक्षा उसका जल्दी नोटिफिकेशन आपको 3 तारीख को, यानी आपको 2-3 दिन में नोटिफिकेशन इसको देखने को मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन आते ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बीएड वाला बैठेगा नहीं बैठेगा, डीएलएड वाला बैठेगा नहीं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर डाउट्स है, ऐसे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है, सिलेबस क्या होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ें क्लियरिफिकेशन हो पाती है किसी भी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आउट होने के बाद। 3 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको अगले महीने यानी 7 से 10 तारीख के आसपास एग्जामिनेशन होने के चांसेस, जैसा कि अभी न्यूज़ के माध्यम पता चल रहा है कि इसके एग्जाम तब तक होने के चांसेज हैं। मैं आपको बताऊं कि इसका एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट करा लेगा बीपीएससी। ये चीज़ें आपको प्राइमरी में भी देखने को मिली, यही सेम चीज़ें 11, 12, 9, 10 में भी देखने को मिली है। इस बार भी 1 लाख प्लस वैकेंसीज, अच्छा मौका है, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स जूनियर के लिए सभी एलिजिबल है। कहीं ना कहीं जहाँ तक जो मुझे चांसेस लगता है वो कहीं ना कहीं बीएड को मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डीएड वालों को थोड़ा सा डाउट इसलिए भी बनता है क्योंकि डीएड वाले बिहार में डीएड कैंडिडेट्स इंटर के बाद डीएड कर लेते हैं। वहीं पे यूपी की बात करूं या फिर अदर स्टेट की, बहुत सारी स्टेट की बात करूं तो ग्रेजुएशन के बाद डीएड का मौका मिलता है। इसके पहले भी यूपी में एक भर्ती आई थी, 1500 कुछ पदों की भर्ती आई थी जूनियर की, उसमें डीएड और बीएड दोनों को मौका मिला था। यहाँ भी चांसेज हैं कि डीएड वालों को मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट मुझे आज इसलिए भी हुआ कि मैं इस पर 4 पॉइंट्स के थ्रू एक एक चीज़ क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये आज के न्यूज़पेपर में चीज़ें दिखाई गई थी, दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। कहीं ना कहीं पेपर को जो स्टैंडर्ड होगा वो कहीं ना कहीं नॉर्मल पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि प्रश्नों के स्तर में बदलाव की जरूरत इसलिए पड़े क्योंकि प्राइमरी आपको बताया स्टार्टिंग में जो 24 से 26 अक्टूबर तक एग्जामिनेशन प्राइमरी कंडक्ट कराया गया था, उसमें इनको पेपर का स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं नॉर्मल करने की थोड़ा जरूरत पड़ी थी। कहीं ना कहीं इस बार इनको थोड़ा सा पेपर का स्तर गिराना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको, मैं आपको बताऊँ, इसमें 4 पॉइंट उन्होंने दे रखा है। आपको हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैं एक पॉइंट को बताऊं आपको, इसकी समरी क्या है। पॉइंट 1 की समरी ये कह रहा है कि पॉइंट 1 में आपसे कह रहा है कि क्लास 11-12 में आपको हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे वो कहीं ना कहीं कट ऑफ से कम के लिए सिलेक्ट किए गए। क्यों? क्योंकि इनको कैंडिडेट्स ही नहीं मिल पा रहे थे क्लास 11-12 हिंदी सब्जेक्ट यानी पीजीटी की बात करूं। 2 में क्या कह रहा है? 2 में कह रहा है कि कठिन सवाल पूछे जाने कर अंकों में छूट देनी पड़ी थी। वही चीज़ सेम कि कहीं ना कहीं इनकी सीटें, कुछ चीज़ों में, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी इनको देखने को मिले जहाँ पे सीटें, आधी से ज़्यादा सीटें खाली चली गई, जिसके चलते इनको इस बार इनको अंदाजा हो गया कि हमको कहीं ना कहीं पेपर का स्टैंडर्ड गिराना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं गिराएंगे तो कहीं ना कहीं हमको कैंडिडेट्स कई सारे सब्जेक्ट के नहीं मिल पाएंगे। अब हम 3 पॉइंट की बात करें। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि पॉइंट नंबर 3 आपका बीएड वालों को, इसमें साफ साफ दे रखा है, मैंने आपको बताया कि बीएड वालों को तो मौका है, इसमें साफ साफ दे रखा है, क्योंकि क्लियर आपको हो सकता ना दिख रहा हो, लेकिन मैं चीजें बता रहा हूं आपको पढ़कर कि बीएड वालों को तो मौका है, लेकिन उन्होंने डीएलएड वालों को कहीं ना कहीं क्लियरिफिकेशन नहीं दे रखा है अभी। क्यों? मुझे इसलिए डाउट भी चल रहा है कि देखिए बिहार में क्या होता है कि बिहार में कैंडिडेट्स इंटर करने के बाद डीएलएड कर लेता है। वहीं पे अगर मैं यूपी की बात करूँ, कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएट
के बाद ही डिलीट कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं डाउट है, चीज़ें क्लियर हो पाएगी 2-3 दिन बाद आपका कि क्या चीज़ें होगा, क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन है या क्या सीन है, पूरी चीज़ें क्लियर हो पाएगी आपको नोटिफिकेशन आउट होने के बाद। अब मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, कोई भी डाउट से बीपीएससी टीआरई से संबंधित, बीपीएससी जूनियर से संबंधित आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अगला है कि देखिए मई में और जून में आपको पता है कि पूरे लोकसभा का चुनाव है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार भी जल्दी में क्या इसके समय से इसका नोटिफिकेशन आउट कर दे, जिससे कि कहीं ना कहीं भर्ती ना फंसने पाए। इसके पहले भी प्राइमरी की जो भर्ती बड़ा स्पीड से देखने को, ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि देखिए भर्ती स्पीड से नोटिफिकेशन आया, स्पीड से परीक्षा कंडक्ट, लेकिन कुछ जल्दबाजी में कुछ त्रुटियां भी हो गई। खैर त्रुटियां भी इसमें काफ़ी देखने को मिली बीपीएससी में। और एक चीज़ और भी, प्राइमरी से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 45 से 55 मार्क्स है। इसी संबंध में आपको मैं जल्द वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स का वेटिंग लिस्ट का वेट है। और इस बार जो बीपीएससी चेयरमैन ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोला है कि वेटिंग लिस्ट जैसे ही इसकी डीवी खत्म होगी, ज्वाइनिंग लेटर बटने के बाद जो है जो सीट बचेगी हम उसके लिए फिर से डीवी कराएंगे, फिर उसकी कट ऑफ जारी करेंगे, फिर जो सीट बचेगी, फिर ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि सीटें फुल, पूरी सीटें इनकी फुल ना हो जाए। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, उन सभी कैंडिडेट्स को मौका भी मिल जाएगा जिन कैंडिडेट्स के कहीं ना कहीं 60-62 नंबर या 65 नंबर या 67 से कम मार्क्स है, उनको कहीं ना कहीं मौका भी मिलेगा। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका स्कोर एक अच्छा स्कोर है। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।